आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 सरदार भगत सिंह। ये एक जीवनी है। इसमें हम सरदार भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनका परिवार कैसा था, उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में क्या क्या साहसिक कार्य किए हमारे देश के लिए, है ना, इस मातृभूमि के लिए, और किस तरह वो हंसते हंसते अपने मातृभूमि के लिए न्योछावर हो गए। प्रस्तावना। भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके बलिदान ने आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। परिकल्पना। भगत सिंह में बचपन से ही राष्ट्रीयता की भावना मौजूद थी। इस बात की घटना का पता कैसे चलता है? भगत सिंह जो है बचपन से ही उनके अंदर क्रांतिकारी विचार थे, राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था। ये हमें किस घटना से पता लगता है? ये हमें पता लगता है उनके बचपन के एक किस्से से। उनके परिवार वालों को, उनके पिताजी को, उनके पिताजी जो थे वो भी क्रांतिकारी थे, उनके चाचा जी थे वो भी क्रांतिकारी थे। पूरा परिवार का माहौल ही देशभक्ति से भरा हुआ था। एक समय की बात है जब भगत सिंह छोटे से अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनके पिताजी के दोस्त का एक खेत पड़ा। वो उनके पिताजी तो उनसे बातचीत में लग गए मित्र से, लेकिन जो भगत सिंह है वो छोटे छोटे तिनकों को उस खेत में बो रहे थे। उनके पिता ने पूछा कि अरे भगत, तुम ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं बंदूकें बो रहा हूं। इन तिनकों से बंदूकें निकलेगी, खेती होगी बंदूकों की। क्योंकि बच्चे को ये पता था कि खेत में जो बोते हैं वही उगता है। और छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि तिनकों को या लकड़ी के टुकड़ों को बंदूकें बना के खेलते हैं। तो उन्हें लगा कि अगर इन तिनकों को मैं बोऊंगा तो ये बंदूकें बनेगी। तो यहीं से उनके पिता को और उनके परिवार वालों को पता लग गया था कि ये बच्चा जो है इसमें क्रांति के पूरे भाव है, ये अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। यहीं से उसका पता लगा था। उद्देश्य: राष्ट्रभक्ति, वीरता एवं बलिदान की भावना का रोपण करना। भगत सिंह का जन्म जिस परिवार में हुआ था उसमें क्रांति के बीज पहले से ही मौजूद थे। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत प्रसिद्ध राजनेता और क्रांतिकारी थे। इनके पिता सरदार किशन सिंह को भी क्रांतिकारी साहित्य के प्रचार करने के जुर्म में 5 वर्ष के कारावास का दंड मिला। ऐसे वातावरण में 28 सितंबर 1907 को सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। इनकी मां अत्यंत गुणवंती एवं साहसी थी। अपने क्रांतिकारी पिता किशन सिंह की वह सच्ची सहधर्मिणी थी। सहधर्मिणी ही होती है धर्म पत्नी। अपने घर के वातावरण और उस समय की राजनीतिक घटनाओं को भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 12 वर्ष की आयु में जलियांवाला बाग के भीषण हत्याकांड की घटना से बालक भगत सिंह बहुत दुखी थे। हत्याकांड जहां पर कि लोगों को मार दिया जाता है ना, हत्या कर दी जाती है, तो पूरी घटना जो होती है हत्या की वो हत्याकांड कहलाता है। इस हत्याकांड से इनका मन अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर गया। ये प्रतिशोध की भावना से भर गए। प्रतिशोध होता है बदला। अंग्रेजों के जुर्म की चक्की में पिसती हुई भारतीय जनता को कराहते देखकर इनका खून खौल उठा। इनके मन में बदला लेने की आग भड़क उठी। 1921 में देशव्यापी आंदोलन चला और किशोरों से आह्वान किया गया कि सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों को छोड़ दें। भगत सिंह ने सहर्ष स्कूल को तिलांजलि दे दी। उसके बाद ये स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े और जुलूसों में हिस्सा लेने लगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाते समय इनका किशोर मन खुशी से नाचने लगता, किंतु इन्हें कुछ बड़े काम करने की चाह थी। इन्होंने फिर पढ़ाई करने का निश्चय किया और नेशनल कॉलेज में
भर्ती होने के लिए लाहौर पहुंच गए। नेशनल कॉलेज की स्थापना देश के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय ने की थी। उसमें प्रतिभा के बल पर देशभक्त नौजवानों को प्रवेश दिया जाता था। देशभक्त जिनके मन, जो कि अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति रखते हैं, जुनूनियत होती है जिनके अंदर। कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी था, परंतु ये मैट्रिक पास नहीं थे। इन्होंने 9वीं कक्षा से ही स्कूल छोड़ दिया था। इनकी विशेष योग्यता परीक्षा ली गई और इन्हें इस योग्य समझा गया कि ये कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि बाहरी पढ़ाई से इन्होंने अपने आप को इतना जानकार बना लिया था कि इनके सामने मैट्रिक की योग्यता नगण्य थी। इसी कॉलेज में कुछ प्रसिद्ध क्रांतिकारी विचारक भगत सिंह के अध्यापक थे। इनमें भाई परमानंद, जयचंद विद्यालंकर और अग्रणी थे। यहाँ के पुस्तकालय में तमाम देशों की क्रांति का साहित्य उपलब्ध था। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, अतः ये दिन रात क्रांतिकारी साहित्य के अध्ययन में ही डूबे रहते थे। उन दिनों कॉलेज में सुखदेव, यशपाल, भगवती चरण मेहरा भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ये तीनों भी बाद में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए। इनके अध्यापक भी इनमें क्रांतिकारी भावना भरते रहते थे। उस समय उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी नामक संस्था का गठन किया था। इसके साथ ही भगत सिंह ने अनेक साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी कार्रवाइयों के लिए क्रांतिकारी भर्ती करना और नौजवानों को राजनीतिक शिक्षा देना था। उद्देश्य का अर्थ होता है कि इसी कारण, है ना, कोई जिसका हम कहते हैं ना, जिस कारण से उन्होंने इसी बीच भगत सिंह ने बीए पास कर ली। वे अपना सारा समय क्रांतिकारी आंदोलन को देते रहे। सन 1928 में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संगठन का अर्थ होता है कोई दल की बैठक दिल्ली में हुई। इस संगठन को हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना में बदल दिया गया। इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी कहते हैं। इसी संगठन के माध्यम से भगत सिंह और इनके साथी देश की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति में कूद पड़े। अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष सारे देश में फैल रहा था। अंग्रेज नौजवानों की इन कार्रवाइयों से घबरा गए थे। भारतीयों को कुछ सुविधाएं देने के लिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन की स्थापना की, पर वह कमीशन भारतीयों को भुलावे में डालने का एक षड्यंत्र था। अक्टूबर 1928 को यह कमीशन लाहौर पहुंचा। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना ने इस कमीशन का बायकॉट किया। जिस दिन कमीशन के सदस्य लाहौर पहुंचे, शहर में पूरी हड़ताल थी। स्टेशन के बाहर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस यानी कि एक रैली काले झंडों के साथ निकाला गया। पुलिस लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर करना चाहती थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने, जिसका नाम सैंडर्स था, जुलूस के सामने खड़े होकर आदेश दिया, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते। पर लाला लाजपत राय आगे बढ़ गए। सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और स्वयं बौखलाकर लालाजी पर लाठियां बरसाने लगा। परिणाम स्वरूप लालाजी घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, मतलब कि वो चोटिल हो गए, उन्हें लाठी लगी। इन लाठियों के प्रहार के कारण ही 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। देहांत यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और इनके साथियों ने खून का बदला खून से लेने की योजना बनाई। इसके तहत कई क्रांतिकारी लाहौर पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद भी उनमें से एक थे। क्रांतिकारियों ने
विचार विमर्श के बाद सैंडर्स को जान से मारने की योजना बनाई। विचार विमर्श यानी बातचीत करके। इसके लिए 4 व्यक्ति नियुक्त किए गए। इनमें आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल शामिल थे। लालाजी की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर को संध्या के समय जब एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी मोटरसाइकिल पर दफ्तर से बाहर निकल रहा था, तभी एकाएक गोली चली जो उस अंग्रेज अधिकारी के सीने में घुस गई। वह घायल होकर गिर पड़ा और वहीं उसने दम तोड़ दिया। मरने वाला अफसर यानी अधिकारी सैंडर्स ही था। सैंडर्स को मारने के बाद क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। दूसरे दिन एक लाल पर्चा दीवारों पर चिपका दिया गया। इसमें अंग्रेज नौकरशाही को यह बताया गया था कि सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। सैंडर्स की मृत्यु के बाद राष्ट्र की स्थिति में एक परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप मजदूरों और किसानों में भी चेतना फैलने लगी। उधर कांग्रेस के अंदर उपनिवेश की स्थिति और स्वतंत्रता को लेकर नए और पुरानों के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष का अर्थ होता है एक लड़ाई सी। तमाम नौजवान वर्ग स्वतंत्रता के संघर्ष में प्राणपत से सहयोग दे रहा था। सरकार ने मजदूर संगठन को रोकने के लिए और उनकी गतिविधियों को कुचल देने के लिए क्रमशः पब्लिक सेफ्टी बिल अथवा जन सुरक्षा अधिनियम और ट्रेड डिस्प्यूट बिल या औद्योगिक विवाद संबंधी विधेयक पेश किए। इस विधेयक के विरोध में सक्रिय कार्रवाई हुई। विट्ठल भाई पटेल ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि इस विधेयक को वापस लेना होगा या फिर मेरठ षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को रिहा करना होगा। पटेल के जोरदार तर्क ने ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर दी थी। उधर राष्ट्रहित के विरुद्ध होने के कारण बहुमत ने भी इन दोनों बिलों का कड़ा विरोध किया। भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बना दिया था। अब वे एक ऐसे ही अवसर की तलाश कर रहे थे जिससे देश में क्रांति की लहरें तुरंत फैल सके। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल, इस संबंध में उन्हें विशेष हितकर लगा। भगत सिंह ने सारा ध्यान इस ओर केंद्रित किया। वे इस समय सभी देशों के क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन अत्यंत मनोयोग से कर रहे थे। उन पर सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा था और वे फरार थे। भगत सिंह यह जानते थे कि यदि पकड़े गए तो फांसी दे दी जाएगी। भगत सिंह के साथी कह रहे थे उनको देश छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन भगत सिंह ऐसा करना उचित नहीं समझते थे। देश में रहने की उनकी और चंद्रशेखर आजाद दोनों की जिद थी। जिद का अर्थ होता है कि उनका हट था कि वो देश छोड़कर नहीं भागेंगे। भगत सिंह ने पार्टी के सामने देश से बाहर जाने से इनकार कर दिया। इनको यह लगा कि देश में रहने पर पकड़े जाने से पूर्व कुछ और महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। इन्हें ऐसा मौका जल्दी से मिल गया। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में कुछ दमनकारी कानून पास किए जाने थे। सरकार इन्हें पास करने के लिए कटिबद्ध थी। भगत सिंह ने इसका विरोध करने का निश्चय किया। चंद्रशेखर आजाद भी भगत सिंह की इस विचारधारा से सहमत थे। सभी चाहते थे कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल जाए। अतः असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया गया। निर्णय यानी कि फैसला।
अब उन्होंने ये सोच लिया कि किस तरह से इन्हें हिला दिया जाए। उस अंग्रेजों को हिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने ये निर्णय लिया सभी के मत में कि वहां पे बम फेंका जाए। आजाद और भगत सिंह ने स्वयं जाकर असेंबली की गतिविधियों का अध्ययन किया और बम फेंकने और नारे लगाने और पर्चे गिराने के बाद क्रांतिकारी किस प्रकार भाग सकते हैं इसकी योजना बनाई। 8 अप्रैल 1929 को जब वायसराय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए विधेयकों की स्वीकृति देने के लिए खड़े हुए, दर्शक दीर्घा होती है जो देखने वालों की लाइन होती है ना, बैठे रहते कतारें होती हैं, वो दर्शक दीर्घा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी खड़े हो गए। भगत सिंह ने हाथ बढ़ाकर बम वायसराय के पीछे फेंक दिया। जोर से धमाका हुआ। दत्त ने भी दूसरा बम फेंका। सब लोग स्तब्ध रह गए और भगदड़ मच गई। स्तब्ध यानी कि चौंकना है ना, चौंक गए। कुछ अंग्रेज मेजों के नीचे छिप गए। भगत सिंह और दत्त वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भगत सिंह और दत्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून को इन दोनों अभियुक्तों को आजन्म काले पानी की सजा सुना दी गई। आजन्म होता है कि जब तक जीवित है ना, जब तक जीवित है, जब तक कहाँ की सजा सुनाई, काले पानी की। भगत सिंह को लाहौर जेल तथा दत्त को मियांवाली जेल भेज दिया गया। लाहौर में सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चल रहा था। भगत सिंह पर इस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। भगत सिंह ने अदालत के सामने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, क्रांति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम अंग्रेजों को देश से निकालकर ही दम लेंगे। भगत सिंह ने अपना जो बयान अदालत के समक्ष, समक्ष का अर्थ होता है सामने, वह क्रांति का दस्तावेज कहा जा सकता है। किंतु विदेशी शासक अपने मनमाने ढंग से फैसला मनवाने में सफल रहे। न्याय का नाटक रचकर करीब 6 महीने बाद 7 अक्टूबर 1930 को विशेष न्यायाधीशों के एक दल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। इनके अन्य साथियों को आजन्म काले पानी की सजा हुई। आजन्म का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूं, जब तक जीवित है। 23 मार्च 1931 को दोपहर ढलने के बाद सूर्यास्त के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के लिए कोठरी से बाहर निकाल गया। तीनों इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगा रहे थे। तीनों कुछ समय बाद फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह की मृत्यु से संपूर्ण राष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। शोक यानी दुख, और सारे देश में इस घटना की गहन प्रतिक्रिया हुई। इनकी मृत्यु के बाद क्रांति युवकों का जयघोष बन गया। वे भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने के लिए लालायित हो उठे। अब बच्चों यहाँ पर जो है हमें भगत सिंह के बारे में पूरी बात बताई गई है। एक और बात आपको मैं बताना चाहती हूँ भगत सिंह के बारे में, कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तो वो शाम का समय था, सूरज ढल चुका था। हमारे न्याय में ये है कि कभी भी सूरज ढलने के बाद शाम को कभी फांसी नहीं दी जाती है, परंतु क्योंकि उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे, लोगों में इतना जोश भर गया था, नौजवान क्रांति की राह पर चल दिए थे, तो अंग्रेज जो है डर गए थे उनसे कि अगर इन्हें सुबह फांसी दी गई तो उतनी ही भीड़ आएगी। तो उन्होंने बिना बताए जो है उन तीनों को शाम के समय सूर्यास्त के बाद फांसी पर लटकाया था। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के जो है शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ,
क्रांति, परिवर्तन, हत्याकांड, हत्या प्रकरण, उद्देश्य, लक्ष्य, जुलूस, समूह या भीड़, विचार विमर्श, बातचीत, संघर्ष, लड़ाई, स्तब्ध, हैरान, क्रांतिकारी, क्रांति करने वाला, प्रतिशोध, बदला, संगठन, दल, घायल, जख्मी, दम तोड़ना, मर जाना, जिद, हट, आजन्म, पूरा जीवन, सहधर्मिणी, पत्नी, देशभक्त, देश से प्यार करने वाला, विरुद्ध, खिलाफ, देहांत, मृत्यु, अफसर, अधिकारी, निर्णय, फैसला, सजा, दंड। ठीक है बच्चों, ये शब्दार्थ हमारे पूरे होते हैं। अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ, सही गलत वाक्य बताइए, हमें सही या गलत बताना है। पहला है भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। जी, सही। दूसरा है भगत सिंह के पिता किशन सिंह भी एक क्रांतिकारी थे। सही। तीसरा है भगत सिंह सैंडर्स को मारने में असफल रहे। गलत। चौथा है लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। सही। पांचवा है भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सही। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? किशन सिंह, राजगुरु या सैंडर्स? तो भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? किशन सिंह। दूसरा प्रश्न है भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह क्या थे? जमींदार, किसान या क्रांतिकारी? तो क्या थे वे? क्रांतिकारी। तीसरा है लाठीचार्ज का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? सैंडर्स, जॉन मैकाले, वायस राय? तो किसने दिया था लाठीचार्ज का जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? सैंडर्स। चौथा है भगत सिंह तथा उसके साथियों द्वारा असेंबली में बम कब फेंके गए? 1930, 1929 या 1931? तो कब फेंके गए थे? सन 1929 पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा पाठ पूरा होता है। हमने भगत सिंह के देशभक्ति के बारे में और दूसरे क्रांतिकारियों के देशभक्ति के बारे में इसमें जाना। भगत सिंह में जिस तरह से बचपन से ही क्रांति के विचार थे, एक देशभक्ति थी, ठीक उसी तरह हमें अपने अंदर अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना को हमेशा जगाए रखना है, अपने देश से प्यार करना है, उसके लिए मरण मिटने की भावना अपने अंदर रखनी है। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।